बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदने का तरीका मैं आज बताऊंगी। एक मिट्टी की करनाली ले लें। इसका ये फ़ायदा ये हिलेगी नहीं इधर उधर। देख सकते हैं, इसमें आटा डाल लें जितना आपने गूंदना है। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबलस्पून है। बहुत आसान तरीका है। ऐसी टिप बताऊंगी, देखिएगा आप थकेंगे भी नहीं बिल्कुल। ऐसे पहले नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे। जी, अब सेंटर में थोड़ी जगह बनाएंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। देखिए जी, सारा पानी एक दफ़ा ही नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। ये देखिए जी, ऐसे हाथों की मदद से। बहुत सॉफ्ट आटा गूंदना आज मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, और थोड़ा पानी डालेंगे हम। ये देखिए ऐसे। लोग मुसलसल 10-10 मिनट तक गूंदते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आपने 2 मिनट के नहीं गूंदना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। सिर्फ मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। ऐसे खुश्क आटा ना रहे। यहाँ पे पानी डाल के हम इसे भी मिक्स कर लेंगे ठीक से। अब थोड़ा सा पानी लगा के हम इसे कवर करके रख देंगे। फिर देखिएगा जी कमाल। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके हम सेट करके रख देंगे। इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। फिर हमें गूंदने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा आटा। ये देख लें। इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। अब इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बिल्कुल नहीं थकेंगे आप। बहुत ही अच्छे से आटा गूंद जाएगा। रोटियां भी बहुत अच्छे से फूलेंगी। फिर ये देखिए जी, 10 मिनट गुजर गए हैं। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट लग रहा है। इसकी लुक देख लें। अब मैं इसे हाथ की मदद से बताती हूँ आपको। देखें कैसा लग रहा है। हाँ, कितना सॉफ्ट हो गया देखिए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए गूंदेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो 1 मिनट भी गूंद सकते हैं। ये देखिए, बड़ी आसानी से, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगेगा, आसानी से गूंद देंगे आप आटा। ये टिप उन लड़कियों के लिए जिन्हें भी आटा गूंदने का तरीका नहीं था, वो आटे को मिक्स करके रख दें 10 मिनट के लिए। देखिए, हाथों के साथ चिपक भी नहीं रहा आटा। फिर वो थकेंगे नहीं, ना ही उनके हाथों के साथ चिपकेगा आटा। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ के उसके बाद दोबारा से हम इसे 2 मिनट के लिए गूंदेंगे। आटा हमारा तैयार। ये देखिए, फिर हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। बहुत ही सॉफ्ट रोटियां जो है ना फूलेंगी आपकी, देखिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट आटा। अब हम इसे निकाल के रख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से ही पिक करके आप रोटियां बना सकती हैं, बहुत अच्छी से बनेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ना ही टूटेगा। अब हम इसे निकाल लेंगे हाथों की मदद से। 2 हाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 हाथ यूज़ करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए जी, अब हम इसे निकाल लेंगे। एक दफ़ा फिर पलट के अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर किसी बर्तन में डाल लीजिएगा, ऊपर से कवर कर दीजिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। उसके बाद लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा अच्छे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।